सर्व कार्य विधायनी माता तुम्हारी जय हो। सर्वकार विधायनी माता तुम्हारी जय हो। श्री दुर्गा मानस पूजा माता तुम्हारी जय हो। सर्व विघ्न विनाशिनी माता तुम्हारी जय हो। सब दुख विनाशिनी माता तुम्हारी जय हो। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम दुर्गे स्मृता हरति भीतम से जंतो स्वस्थ स्मृता मतमति शुभाम ददा। दारिद्र्य दुख भय हारणी कातदन्या सर्वोपकार करना सरदार चित्ता शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्य जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मभेदाम जाढ़ांधकारापहाम हस्त तुम्हारी जय हो। ओम कलश ओम गंधम विलेपयामि ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। तो आज मैं सप्तशती से चंद्रघंटा माता की उत्पत्ति का कथा पढ़ूंगी। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। विश्व भरण पोषण कर जोई जाकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई जाकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई जाकर नाम भरत यश होई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदन स्मृण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम धूपमाग्राप्यं दीपं दर्शयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पंचामृत समर्पयामि। ओम दुग्ध समर्पयामि। ओम पंचामृत समर्पयामि। ओम पुष्प 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 समर्पयामि। ओम पुष्पाणि 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 समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम पुष्प समर्पयामि। ओम पुष्प समर्पयामि। ओम जय माता रानी की। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जय हो गौरी माता की। नमः। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते माते श्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माते श्रीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्व पुरुष छाया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते तृष्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते जाति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै
तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूते तुष्टि रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु इंद्रियाणां विषमिष्ठारिं भूतानां चक्षुषाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्मै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण या कृतिमे सिद्धिव्याप्ते स्थिता जगते नमस्तस्यै नमो नमः। ओम नमो तस्मै नमो नमः। आज तीसरा दिन है तृतीय अध्याय सप्तशती का। तीसरे दिन की कथा, माता का उद्धरण किस प्रकार से हुआ, चंद्रघंटा माता का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसकी कथा का वर्णन कर रही हूँ, तो ध्यान से सुने आप सब लोग। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्ण पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा है। तब देवी ने बाणों से उसके वाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पहुंचते ही वो तत्काल तलवार टूट गई। देवी की बाह तक पहुंचते ही वो तलवार तत्काल टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने वाणों द्वारा काट डाला।
इतने में भी देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वास्कल को तथा वाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर काट कर गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संघात होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ कर दिया, किंतु किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उस महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींग के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत धराशायी होकर आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करके महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तभी देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वो महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से
यही तेरी मृत्यु हो जाने का है। पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं ऋषि वाच ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने ढोलक बजाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वारिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए प्रस्तुत है पावन श्री दुर्गा चालीसा, जिसके नित्य पाठ से माता दुर्गा आपके सारे दुखों को हरण करके अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएंगी। सुख शांति व समुद्र समृद्धि के उद्देश्य तथा समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने में फलदायी है दुर्गा चालीसा। तो आइए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नमो नमो दुर्गे सुख हरिणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृकुटि विकराल। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुणगा, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धार, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। नरसिंह को अम्बा प्रकट भई, फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाय।
क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूपावती माता, भुवनेश्वर सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल भव दुख निवारण। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगरु चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नरक कोट तुम ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संघन संहार। महिषासुर अतिम अभिमानी, जेहि अगवा अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ती संहारा। परिगार संतन जब तब सहाय, मात तुम तब तब अरुबास लोक। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाय, जोगी न सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीन्हो। काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नाही सुमिर तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, को मातृ कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। मोह मादा शत्रु मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करो निहाला। जब लगी ज्यों ता फल पाऊं, महियस सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को, ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्रवदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय। ओ मैया रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प बनमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। मैया खड्ग खपर धारी,
सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंद्रमुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नेत करत भैरो मैया नेत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन